गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आपको एक आज इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहले आपके जो है 31 अगस्त को जो है वो टेस्ट होंगे। वो टेस्ट जो है वो ऑनलाइन ही रहेंगे। और आपका इसमें जो सिलेबस है वो जो पार्ट बी की जो बुक है उसमें सेकंड लेसन और फोर्थ लेसन। सेकंड लेसन जो ना जिसका नेम है संरचना और भू आकृति विज्ञान, और फोर्थ लेसन जो है वो है जलवायु। तो ये दो लेसन रहेंगे आप लोगों के लिए। तो आप इस दोनों लेसन की जो है रिवीजन अच्छे से कर लें और इसी में से जो है एमसीक्यूज आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम फर्स्ट लेसन की रिवीजन कर रहे हैं। उसके कुछ जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसकी हम रिवीजन कर रहे हैं, और आप अपना जो होमवर्क है वो अच्छे से प्रिपरेशन करें। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा भारत का नामकरण। भारत जो कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर जो है ये पड़ा। दूसरा नाम इसका जो है आर्यवर्त भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जो लोग रहते हैं वो आर्य हैं, तो यहाँ पर इसीलिए जो है भारत को जो आर्यवर्त भी जो नाम दिया जाता है। उसके बाद हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो नाम है वो पारस वासियों द्वारा उच्चारित एक नाम है, जो कि यहाँ पर हिंदुस्तान जो इसका नाम रखा गया है। उसके बाद जो इंडिया। इंडिया जो नाम है वो है यूनानियन और रोम वासियों द्वारा रखा गया नाम। तो बच्चों, ये चार तरह के जो है भारत के नाम है, जो कि अलग अलग जो है कारणों से जो इनके नाम ये पड़े। सेकंड है, भौगोलिक दृष्टि से भारत की सीमाएं सुस्पष्ट है। इसके उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में बहुत बड़ी पर्वतमाला, जिसको हम कह सकते हैं कि वो पर्वतमाला जो है ना हिमालय पर्वतमाला के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, तो वो स्पष्ट रूप से जो हमें दिखती है। तथा दक्षिण पश्चिम और पूर्व में सागर है। विदेशी जो है उत्तर पश्चिम में स्थित खैबर और बोलन दर्रों से होकर भारत में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए जो ना ये हम कह सकते हैं कि भारत के जो ना सुरक्षा जो प्राकृतिक रूप से भी जो हमें यहाँ ये सुरक्षित दे रही है। थर्ड है, संसार की जितनी भी प्राचीन जीवंत सभ्यताएं हैं, भारतीय सभ्यता उनमें से एक या शायद सबसे प्राचीन है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ की अ, जो जीवित एक सभ्यता है, वो विश्व में सबसे प्राचीन जो है वो इसको माना जाता है। उसके साथ जो ना या तो मिस्र की सभ्यता सबसे प्राचीन है, या फिर भारत की सभ्यता जो है सबसे ज़्यादा प्राचीन मानी जाती है। बाकी सभ्यताएं जो इसके बाद की हैं। लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व में भोजन संग्रह लोगों के एक समूह ने सिंधु घाटी के आसपास एक अति उन्नत सभ्यता का विकास किया। उसके बाद ये कहता है, यह सभ्यता जो थी वो हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के साथ ही साथ भारत में एक नई संस्कृति की उत्पत्ति हुई। भारत में आर्यों का आवागमन 1500 ईस्वी ईसा पूर्व हुआ, जिससे वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ। जो हमारे 4 वेद लिखे गए हैं वो इसी सभ्यता के दौरान जो है वो लिखे गए हैं। कुछ इतिहासकारों के अंतर्गत आर्य कहीं बाहर से आए नहीं थे। उन लोगों का एक समुदाय था। वे विभिन्न जातियों में विभाजित थे। वे लोग पश्चिम में पारस, पूर्व में गंगा की घाटी तथा कैस्पियन सागर तक विस्तृत प्रदेश में घूमते रहते थे। संपूर्ण भौगोलिक भारत 1000 ईसा पूर्व तक आर्यों को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधने हेतु प्रायद्वीपीय भाग के दक्षिण सिरे तक पहुँचे। आर्यों के 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो अपनी सभ्यता है वो काफ़ी प्राचीन मानी जाती है। अध्ययन, अध्यापन तथा पूजा पाठ ब्राह्मणों का कर्तव्य था। क्षत्रियों का काम शत्रुओं से लोगों की रक्षा करना और शांति स्थापित करना था। और साथ के साथ ये लोग जो है वो क्या करते थे, साथ के साथ वो कृषि भी करते थे। वैश्य अर्थव्यवस्था का दायित्व रखते थे, यानी कि जो बाजारिक जो काम था, मोल भाव का जो काम था, यानी व्यापारी जो लोग थे वो वैश्य के अंदर आते थे। और शूद्र श्रम शक्ति प्रदान करते थे। कर्म पर निर्धारित समाज का यह
पूर्ण व्यावसायिक विभाजन था। तो इस प्रकार जो ना हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर कोई भी जाति धर्म नहीं था, उनको जो है काम के आधार पर जो है उन लोगों को जो वो देखा जाता था। समाज पर वर्चस्व रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन व्यवस्था को कट्टर व कठोर बना दिया। उन्होंने कर्म का स्थान जन्म को दे दिया। श्रम वर्ण के लोगों को अर्थात शूद्रों को उनके मौलिक मानवीय अधिकारों से भी अलग कर दिया। देश के कुछ भागों में उन्हें अछूत ही माना जाने लगा। यही वर्ण समय के साथ साथ विभिन्न जातियों में विभाजित हो गया, जिसके कारण आज भारत में सैकड़ों नहीं हजारों जातियां हैं। जाति व्यवस्था भारत में प्रगति में बहुत बड़ी बाधा जो बनकर सामने आई है। भारत में प्रेम, अहिंसा और मानवीय भाईचारे पर आधारित एक उत्कृष्ट सभ्यता का विकास किया। इसे देश में जन्मे महावीर, शंकराचार्य, बुद्ध तथा महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा का संदेश दिया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत का जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन रहा है और इसके जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक रूप से ही जो हमें प्रदान करती है। जहाँ एक तरफ उत्तर पूर्वी भाग के अंदर जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दूसरी ओर जो है पूर्व और पश्चिम के अंदर जो है और दक्षिण के अंदर हमारे सागर है। इसमें एक साइड जो है पश्चिम की ओर अरब सागर है, दक्षिण की ओर जो है हिंद महासागर है और पूर्व की ओर जो है वो बंगाल की खाड़ी जो है हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि भारत की जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है और हम मान सकते हैं कि ईसा से जो ना ये 2000 ईसा पूर्व जो ना ये भारत के अंदर जो है सभ्यता काफ़ी विकसित सभ्यता हम मान सकते हैं उस समय के अनुसार। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल जो है नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इस चैप्टर की रहेगी और उसके साथ ही मैं आपको फिर से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अपने अभी जो है टेस्ट होंगे 30 अगस्त को, तो उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन कर लें। इसमें अपना सेकंड लेसन और फोर्थ लेसन, सेकंड लेसन जिसका नाम है संरचना व भू आकृति विज्ञान और फोर्थ लेसन जो है वो है जलवायु। तो इसके आप अच्छे से तैयारी कर लें और टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।